Okay, now our class is being recorded and and हमारे पास इस क्लास के 2 सेशंस होंगे probably because of the time limit of Zoom app. But yes, we'll be covering all the things. We'll try कि जल्द से जल्द cover हो जाए. And here it is an announcement for you. Let me know अभी बच्चे आ रहे हैं. Kindly guys keep your mics off. Okay, is my screen visible to you all guys? Okay, now आवाज आ रही. Okay, so this is the offer for you people. This is a surprisingly special offer and this awaits you and for इसे देखने के लिए आपको क्लास के एंडिंग तक हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा. And now I'm officially starting our class, but for that kindly let me know if everything, my voice, screen and everything is clear. Is it? Hello? Those who are having their mics on and cameras on are requested to kindly switch them off, please. Okay, so I need your responses, and we are formally starting our class. Here we are at the very first step of our class. That is, हम आज प्लान कर रहे थे आपको अपना वेब टीचिंग दिखाने का, सही है? सो वेब टीचिंग में हम बेसिकली आपको यहाँ पे कोई खास चीजें पढ़ा नहीं रहे, बट विल बी जस्ट शोकेसिंग के हाउ विल बी टीचिंग यू. एंड वो शोकेस करने के लिए मैं आपके सामने कुछ बेसिक स्टफ लेके आ रहा हूँ, डिजिटल स्टफ दैट आई विल बी यूजिंग. ओके, एंड नाउ हियर इज अ क्वेश्चन लाइक हम अपनी क्लासेस कैसे स्टार्ट कर रहे होंगे. सो दिस इज द बेसिक ऑफ फर्स्ट क्लास फिजिक्स क्लास डेमो. यहाँ पे मैं जस्ट डिफाइन करने वाला हूँ व्हाट इज फिजिक्स एंड रिलेटेड स्टफ. सो मैं आस्क यू कि व्हाई डज अ रेनबो अपीयर आफ्टर रेन. आज वैसे भी बारिश हो रही है, बहुत से बंदों ने देखा होगा रेनबो 7 कलर्स का. सो ये रेनबो क्यों आता है बारिश के बाद? डज एनीबडी नो? चैट में या वॉइस में यू कैन आंसर. हेलो. Okay, if nobody knows, then we move to some other question. That is, how can an airplane weighing hundreds of tons fly? एक हवाई जहाज जो हम देखते हैं जहाज, वो थाउजेंड्स किलोस का होता है, टन्स का होता है. उसके बावजूद भी, इतने वजन होने के बाद भी वो हवा में कैसे उड़ रहा है? हालांकि यू आर जस्ट 50 और 60 और 70 kgs. उसके बाद भी आप 4 फीट ऊपर नहीं उड़ सकते. वाई? ये कैसे होता है? ये कभी सवाल आपने पूछे हैं? वाई डज सच थिंग्स हैपन? एंड थर्ड क्वेश्चन कम्स. हमारा कुछ सवाल है कि व्हाई डजंट द मून फॉल ऑन टू द अर्थ. जब आप उड़ते हैं आप जमीन पे गिर जाते हैं, फिर जो आसमान में चांद है वो जमीन पे क्यों नहीं गिरा? या फिर जो हमारे पास स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है, व्हाई डजंट द अर्थ फॉल ऑन टू द सन? ये सन के ऊपर अर्थ क्यों नहीं गिर रहा? हम्म. Okay, due to physics, due to gravity, due to machinery or something. Some of your answers are correct, some of your answers are wrong, but we know this stuff happens. And there's some other question. Why do we see lightning before thunder? अब देख रहे हैं हमारे पास बारिश हो रही है, आवाजें आ रही हैं, लाइटनिंग भी होगी रात को.
तो हमें लाइटनिंग पहले नजर आती है, और उसके बाद जो ये आवाजें होती हैं थंडर की, वो थोड़ी देर लाइक 1-2 सेकंड बाद हमें सुनाई देती हैं। वाई दिस, लाइक ये ऐसा क्यों होता है? ओके, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट तेज चलती है हमारे पास साउंड से। एंड देन हाउ डज अ मोबाइल फोन कम्युनिकेट विद समवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे? आप यहाँ पे बैठे हुए एंड यू कैन टॉक टू समवन हु इज इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह। ये कैसे हो रहा है? हम दिस हैपेंस ड्यू टू सम लॉज। ओके, अब लास्ट एक दो क्वेश्चन। दैट इज व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस? जब हम देखते हैं नासा या स्पेस एक्स या कोई और जो है ना, इंडिया वगैरह वाले जो हैं, वो अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजते हैं स्पेस में फॉर रिसर्च पर्पसेस, या चांद वगैरह पे भेज रहे होते हैं। देन वहाँ पे जो ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो खला में उड़ रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं वहीं पे ही, लेकिन जैसे हम जमीन पे चलते हैं वैसे नहीं चल पाते। व्हाई डज दिस सो? बिकॉज स्पेस में हमारे पास ग्रेविटी नहीं है। अब ये ग्रेविटी वगैरह क्या है हम आगे देखेंगे। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अब देखो, हमने इतनी सारी चीज सवाल पूछे, और ये बेसिक सवाल हैं जो कि हमारे पास आते हैं फिजिक्स में, कि कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इन सारे सवालों के जवाब हमें पता चलते हैं एक ही सब्जेक्ट में, दैट इज फिजिक्स। डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ टुडेस क्लास यू विल बी नोइंग, मैं तो अभी बता रहा हूँ, कि विच सब्जेक्ट हेल्प अस टू आंसर एवरी वन ऑफ दीज क्वेश्चन। यानी कि जितने सारे हमारे पास सवाल हैं, इन सारे के सारे सवालों के जवाब हम एक ही फील्ड में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स बेसिकली है क्या? फिजिक्स बेसिकली हमारे पास एक सवाल आता है, हाउ इज फिजिक्स डिफाइंड इन रिलेशन। चलो ये सवाल हटा देते हैं, मैं नॉर्मली पूछता हूँ। माय स्क्रीन इज ऑफ। कुड यू गाइस प्लीज टेल मी कि फिजिक्स बेसिकली क्या है? एनीवन इन चैट, और इफ कंफर्टेबल इन माइक। माइक का रिस्पांस मुझे कम आ रहा है अभी तक। ओके, माइक पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। ओके, सो आंसर आया है सैमसंग। मैंने कहा था यार, अपने अपने नामों से आ जाएं ग्रुप में और क्लास में। बहरहाल, सैमसंग कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इट्स इंटरैक्शंस, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। एंड कोई कह रहा है फिजिक्स वापसी गूगल पिक्सल 7 है। बट मोबाइल्स के नाम नहीं, मुझे बच्चों के नाम चाहिए। सो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स मूव एंड हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स। देन लॉज ऑफ नेचर कोई बता रहा है, होता तेजा नहीं। देन अयान पिक्सल, अबे यार, okay, Pixel 7 Joy of the line. Okay. Then someone answers physics is the study of how things move. Okay, सारे बंदों के responses आ रहे हैं according to their conceptions, और वो जो अभी तक में आ रहे हैं वो सारे के सारे सही थे, thankfully. And now I'm moving towards some other stuff to show you the definition के अब हम आगे थोड़ा, मैं यहाँ पे basically physics नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, I'm just showcasing कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ने वाले हैं। And here comes our next digital material we'll be using. Okay, so our screen is visible again. Okay, it is. सो बेसिकली हमने देखा, हम जब दुनिया में आए हैं, इंसानों ने स्टार्टिंग में देखा कि दुनिया में हमारे इर्द गिर्द हजारों चीजें हो रही हैं। उनको जानने का बावन। शौक, इल्म हासिल करने का शौक था हमें। एंड उस इल्म को ही हमने नॉलेज कहा। एंड उस इल्म को हमने जब जाना करा, तो हमने उसे लाइक इल्म को या नॉलेज को हासिल करने के कुछ स्टेप्स वगैरह रखे, एक फील्ड बना दी जिसे हमने कहा साइंस। देन साइंस में हमारे पास दो टाइप्स की फील्ड्स आ जाती हैं, एक नेचुरल फिलोसफी, देन मेन स्ट्रीम्स। मेन स्ट्रीम से हम जा रहे हैं, नेचुरल फिलोसफी में हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम जब आए तो हमारे पास मेन स्ट्रीम्स में दो टाइप्स ऑफ साइंस में हम डिवाइड हो गए हैं। एक है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस वी नो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारे पास एक पूरी बायोलॉजी की फील्ड है जिसमें जूलॉजी वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। एंड देन कम्स फिजिकल साइंसेस। सो व्हाट आर फिजिकल साइंसेस? फिजिकल साइंसेस हमारे पास वो साइंस है बेसिकली जहाँ पे हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। बायोलॉजी में हम देख रहे थे लिविंग थिंग्स की स्टडी को, और यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को, जिसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी वगैरह।
लेकिन हमारा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं, हम आज फिजिक्स पे अटके हुए हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स में हमने देखा कि दिस इज अ वेरी फंडामेंटल बेसिक साइंस। फिजिक्स के बगैर नेचुरल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज द बेसिक साइंस, फंडामेंटल साइंस हम कहते हैं, जिसमें हम डील कर रहे होते हैं मैटर, मादे के साथ, जिसकी तीन स्टेट्स हैं हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ स्टेट प्लाज्मा। उसके अलावा कुछ अलग स्टेट्स हैं जो कि हायर स्टडीज में हम पढ़ते हैं। देन कम्स द एनर्जी, तवानाई, जिसे हम देखते हैं द पावर टू डू समथिंग, या किसी भी काम करने की ताकत, जो सलाहियत होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। देन क्या आता है, इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स, मादे और एनर्जी के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन हो रहे होते हैं वो चीजें। तो मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स सिंपली। अब फिजिक्स में हमारे पास कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन, फिजिकल साइंस, ये सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं लेके जाने वाला, बट आई एम जस्ट शो केसिंग यू द आइडिया कि हमारे पास क्या कहते हैं, हम किस तरह से आगे पढ़ रहे होंगे। लाइक दीज आर द माइंड मैप्स जिसके थ्रू यू कैन स्टडी विद अस। मैं शोकेस कर रहा हूँ कि कौन से मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस बार, जिनका मैं कब से स्टार्टिंग से प्रॉमिस करता जा रहा हूँ। लेट मी एक्सपेंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल, ये सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी इफ यू आर गेटिंग ट्यूशन सेटर्स। एंड अब हम मूव करते हैं टुवर्ड सम अदर टॉपिक। टाइम वैसे कितना बचा है, 21 मिनट। चलो अभी मैं 5 मिनट तक थोड़ा टीचिंग स्टडीज पे ही रहता हूँ। तो लेट मी शो यू सम इन्फोग्राफिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स। ओके, अब हमारे पास सवाल आता है, हमने देखा फिजिक्स में हमारे पास इतनी सारी चीजें हमने देख ली। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट इज टेक्चर कुमार, अब आगे नाम से आ रहे हैं, चलो। तो क्या हो? महेंद्र माहेश्वरी। ओके, दिस इज माय अनदर स्क्रीन विजिबल टू यू आई गेस। या इट इज। सो हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे कुछ चीजें। ओके, सो दिस वाज बेसिकली हेडिंग के द हिडन इंजन व्हाट कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। हम दुनिया में इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, इन सारी चीजों को क्या चीज ऐसी है जो कनेक्ट करके रखती है। एंड देयर कम्स द क्वेश्चंस विच से कि हमने देखा रॉकेट लॉन्च होता है। ओके, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, या फिर हमारे पास हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल थ्रो की जा रही है या बैट से बॉल को हिट किया जा रहा है। रोलर कोस्टर हम देखते हैं जिसमें हम इतनी स्पीड में एंजॉय कर रहे होते हैं। देन रेनबो का मैंने डिस्कस किया, एरोप्लेन का भी डिस्कस कर लिया मैंने, मोबाइल फोन्स, लाइटनिंग को भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अब इन सारी की सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, या इन सारी के सारे फिनोमेना जो हो रहे हैं, इनके पीछे एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? हरी अप गाइस, हरी अप, मेक इट क्विक। उसे हम क्या कहते हैं? भाई जिंदा हो या बारिश के मजे ले रहे हो? दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। या दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम क्या कर रहे थे, इन सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज फिजिक्स। हर जगह पे हमारे पास इनमें फिजिक्स आ रही होती है। फिजिक्स को मैंने पहले ऐसे ही थोड़ा माइंड मैप्स के थ्रू आपको डिफाइन किया। वो तो जैसे आई वाज शोकेसिंग द माइंड मैप्स होते हैं जिनके थ्रू हम ना रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। हम स्टडी ऐसे इन्फोग्राफिक से कर रहे होंगे। अब यहाँ पे वी आर सीइंग कि हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने देखा जैसे हमारे पास न्यूटन थे, जिसको हम कहते हैं कि उसने हमारी जिंदगी झंडुआ बना दी है। बट देयर वाज न्यूटन जो बैठा था बेचारा दरख्त के नीचे, ऐसा ही कोई मौसम था बारिश का, और ऊपर से उसके ऊपर गिरा एक सेब। वो बंदा सोचने लग गया कि भाई सेब क्यों गिरा। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन साइंस, अकर्स इन साइंस, दैट इज क्वेश्चन। वो देखते हैं नेचर में कोई चीज हो रही तो वो पूछते हैं व्हाई, और उस वाई का जवाब उन्होंने दे दिया। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत सी जगहों पे स्टूडेंट्स को उस वाई का आंसर सही से समझाया नहीं जाता। बट हियर यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल सच पॉसिबल वाइज जिनके आंसर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में। सो बेसिकली न्यूटन ने देखा कि हमारे पास कुछ गिरा, फिर उसने देखा वो मेटर था, वो गिरा, उसके हिसाब से उसने पहले ऑब्जर्वेशंस की। तो फिजिक्स क्या करता है, ऑब्जर्व करता है नेचर को। यहाँ पे आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिजिक्स ऑब्जर्व्स नेचर, देन उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। उसने अपनी मैथमेटिकल कुछ थ्योरीज बनाई, और उन थ्योरीज के बाद उसने रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद उसने अपने लॉज ऑफ न्यूटन दे दिए।
ओके। देन हमारे पास फिजिक्स में हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के नाइन्थ के पहले पहले चैप्टर्स का पार्ट होती हैं। एंड हम जानते हैं कि मेजरमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सपोज हम मेजरमेंट करते हैं, हम किसी दुकान के पास गए, मुझे चीनी लेनी है, तो आई वुड से कि भाई मुझे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो चीनी दे दो, आटा ले लो 5 किलो आटा दे दो। ऐसे ही हम कहते हैं। सो ये जो हम कह रहे हैं ना, 8 किलो, 10 किलो या 1 लीटर, 10 लीटर, 10 मीटर, 120 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ, तो ये सारी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट्स हैं। नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये मेजरमेंट्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं। ओके, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? हमारे पास ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें सपोज करते हैं पहले लेंथ है हमारे पास। हम कहते हैं यहाँ से कराची जो है वो 120 किलोमीटर दूर है। ओके, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, जो ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसे डिफाइन करने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए, और वो कितनी चीजें हैं, उनमें क्या क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ मेनी थिंग्स आई नीड to define a physical quantity? Does anybody know? Three, two, डेढ़, सवा एक, आधा, जीरो, nobody knows. हमें फिजिकल क्वांटिटी को, या आ गया आंसर, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, बट इट इज अ यान। मैग्नीट्यूड हमें चाहिए और एक यूनिट चाहिए। व्हाट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड हमारे पास सिंपल एक क्या कहते हैं, नंबर होता है। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं ना, एक से लेकर आप इन्फिनिटी तक चलते जाएं कोई भी नंबर। मैंने कहा यहाँ से कराची 120 किलोमीटर है, तो मैंने कहा 120, 120 इज अ नंबर, मैग्नीट्यूड। यूनिट, लेंथ का एक यूनिट हमारे पास किलोमीटर भी आ जाता है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस एंड मिलीमीटर, ये सारे के सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। सो फॉर डिफाइनिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स, विच आर मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। वापस इन्फिनिक्स पे ही आ रहा है। चलो, सो दिस इज आवर बेसिक इंट्रोडक्शन, कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला था। एंड दिस वाज ऑल मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला था। अब हमारे पास टाइम बचा है बहुत कम, सिर्फ 13 मिनट बचे हैं, क्लास ओवर हो जाएगी, एंड आई वांट टू कवर एवरीथिंग इन दिस क्लास। सो लेट मी क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू कि अब हमें ना क्या क्या डिजिटल स्टफ हम अपनी क्लासेस में यूज करने वाले हैं। तो मैंने अभी तक आपको दिखा दिया, एक क्या कहते हैं, क्यू कार्ड दिखा दिए। देन हमने आपको इन्फोग्राफिक्स दिखा दिए। चलो एक और इन्फोग्राफिक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सवाल है। चलो एक सवाल, व्हाट इफ सडनली हमारी दुनिया में से फिजिक्स का नाम निशान गायब हो जाए? अगर फिजिक्स अचानक से दुनिया से गायब हो गई तो क्या होगा? क्या होगा इस दुनिया में? हम्म। ओके, जिसको नेट इश्यूज आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, यू कैन वॉच इट देयर। ओके, सो क्वेश्चन, व्हाट इफ सडनली फिजिक्स डिसअपियर्स फ्रॉम द वर्ल्ड? दुनिया में से फिजिक्स गायब हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? विल बी फ्लोटिंग, चलो हम हवा में उड़ रहे होंगे, ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। और नो एनर्जी, तवानाई नहीं होगी, हम बोल भी नहीं सकेंगे, चल भी नहीं सकेंगे, सो भी नहीं सकेंगे, तो हम सुकून में आ जाएंगे हैं? नहीं, सुकून में तो नहीं आ सक, अच्छा, नथिंग विल बी वर्कआउट। भाई जिंदा ही नहीं होगे आप, क्या सुकून में आओगे? वी वॉन्ट हैव इलेक्ट्रिसिटी, आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वैसे बारिश की वजह से। सो मैटर इटसेल्फ वुड फॉल अपार्ट, जो मैटर है वो ही खत्म हो जाएगा। क्यों? मैटर जो है वो हम देखते हैं बना हुआ था एटम से, एंड एटम को स्टडी करने के लिए वी नीड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। वाओ। Well, don't know about gravity or don't know how to measure something. Okay, this is a good answer. ग्रेविटी नहीं होगी, हम मेजरमेंट्स नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता अब कहाँ पे कब कैसे कोई चीज कर सकेंगे। सन ही नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, सूरज जमीन के ऊपर आज के गिरेगा या जमीन सूरज में गिर जाएगी। गुड। देन लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, फाइनल आंसर, लाइफ ही नहीं होगी। अगर फिजिक्स खत्म हो जाती है तो हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होगी। आई होप मेरी न्यू स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। या इट इज। सो द डे फिजिक्स स्टूड स्टिल, जब फिजिक्स गायब हो जाएगी तो क्या क्या होगा? सबसे पहले हमने इतनी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिक्स की चीजें बनाई हैं, हमने इतनी यार पावरफुल गाड़ियां बनाई हुई हैं, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। हमारे एयरप्लेन्स, जिससे हम एक दुनिया क्या कहते हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया, मीन्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क आराम से चले जाते हैं। देन कम्स के हमारे पास टोटल डार्कनेस हो जाएगी, लाइट खत्म हो जाएगी। लाइट होती है सन से, सन नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, टोटल डार्कनेस।
देन कम्स मैटर एंड एनर्जी, खत्म हो जाएंगे, हम खुद ही खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल पूरी दुनिया रुक जाएगी, देयर वुड बी नथिंग। एक ही चीज होगी, दैट वुड इज कॉल्ड वॉइड। वॉइड मतलब नथिंगनेस, दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ आवर इन्फोग्राफिक, या सिंपली कह सकते हैं ग्राफिकल इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको जल्दी से क्या कहता हूँ कि ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब हम क्या क्या यूज कर रहे होंगे। सो हमने फ्लैश कार्ड देख लिए, लेट मी शो यू द वीडियो। Okay, slides, first slides. So here we have slides first. ओके, सो मैं यहाँ से आपको जल्दी से ओवरव्यू देखे जा रहा हूँ कि ये स्लाइड्स कैसी हैं। जैसे कि हम स्लाइड सिंपली पीपीटी हम जैसे कहते हैं स्कूल में। सो दीज आर द पीपीटीज, एंड यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें इस तरह से हम पढ़ रहे होंगे, इस टाइप की हमारे पास स्लाइड्स होंगी। एंड इन स्लाइड्स में जारी बात है एआई से बनाया हुआ है, कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, जहाँ पे ये एक मिस्टेक है। ओके, विल लाइक टीचर्स आपके साथ हैं, वो साथ देंगे आपको हमारे जैसे। देन वी हैव द मैग्नीट्यूड, के हम क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। एक क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि गैलेक्सीज यूनिवर्स तक भरी होती हैं, और एक ऐसी क्वांटिटीज है जो कि एटॉमिक या उससे भी छोटी क्वार्क्स तक छोटी होती हैं। इन सारी की सारी क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास प्रीफिक्सेस, स्केलिंग्स मौजूद हैं फिजिक्स में। वी विल बी स्टडिंग एवरीथिंग इन फिजिक्स। बाकी एनाटॉमी हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, चलो इस तरह से हमारे पास ये। अच्छा, 10 मिनट बचे हैं। चलो इस तरह से हमारे पास ये क्या कहते हैं, हम स्लाइड्स वगैरह में से स्टडी कर रहे होंगे। यू कैन इजीली से सी के हमारे पास वर्नियर कैलिपर, ये बच्चों को थोड़ा, मुझे खुद मेजरमेंट के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको स्टडी करने में बहुत मुश्किल होती थी, पता नहीं किसको क्या कहते हैं, बट दिस स्लाइड्स विल हेल्प यू। ओके, यहाँ पे क्लियरली हमारे पास जीरो एरर वगैरह सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। एंड देन लेट मी शो यू द वीडियो। हो सकता है हम दूसरी क्लास भी लें थोड़ा बहुत, बट लेट्स सी कितना कवर होता है। देन कम्स द वीडियो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। वैसे 7 मिनट की वीडियो है, मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट के लिए दिखा रहा हूँ, और 10-15 मिनट 10-15 सेकंड के लिए दिखा रहा हूँ। एंड नेट का थोड़ा इशू है, लोड हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। एंड हियर वी आर रेडी। सो दिस इज माय वीडियो, एंड आई होप मैंने साउंड शेयर किया हुआ है, आ रहा है आवाज? आवाज नहीं आ रहा वीडियो का? ओके, लेट मी शेयर द साउंड आल्सो नाउ। अब आ रहा है आवाज? अभी भी नहीं आ रहा? ओके, नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकंड। Diving into the wild world of physics. But you know, अब आना चाहिए आई गेस, अब अभी नहीं आ रहा, बाद में before we देख get लेंगे। too आ रहा deep, है? I want you to consider आ रहा something था for आ a रहा second. था। What does a massive, gravity defying roller coaster have in common with that smartphone sitting right there in your pocket? आ रहा है यार, आपकी बात नहीं आ सर इट्स रहा। नॉट ऑडिबल। Completely ऑडिबल है, unrelated, right? You've इट्स got this कम्प्लीटली ऑडिबल। colossal thrill हो ride सकता है on आपके one पास नेट hand, वगैरह का and on इशू the हो। other, a tiny piece of glass and metal you use to text your friends. Well, here's the crazy part. That phone connecting you, एक टाइम का मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें दिखा रहा हूँ। ओके, it's the absolute foundation. तो इस टाइप्स की हमारे पास वीडियोस होने वाली हैं। अलोंग विद दैट वी हैव सम पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आप सबको पता है आज के वक्त में बहुत ज्यादा कॉमन है। सो वी हैव सम पॉडकास्ट, जैसे दो बंदे बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हम पूरे चैप्टर्स की समरीज आपके सामने पॉडकास्ट की सूरत में रख सकते हैं। और वो पॉडकास्ट हम जो है आपकी ही बुक में से बना रहे होंगे।
Here it is, just a second. Okay. And the podcast is being shared now. Scholars didn't really separate the stars from rocks in motion. No, not at all. It was all just lumped together under this one umbrella of natural philosophy. And the texts point So out the इस roots तरह of से the आपके words, पास right? पॉडकास्ट होंगे एंड लास्टली अब मैं आपके सामने एक चीज लेके आने वाला हूँ, जस्ट अ सेकेंड. अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज. पहले मुझे बताओ मेरा वॉइस क्लियर है, आ रही है आवाज? यस सर. यस सर, थैंक यू. सो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया या पूरा एक टॉपिक कवर कर लिया. अब हमें चाहिए उसकी प्रैक्टिस. इसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी नीड मटेरियल. और ऐसा मटेरियल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है. लेट मी शेयर समथिंग विद यू पीपल. Like this. And here we have some questions. Okay. So my screen is now visible to you people. अब हमारे पास इस तरह से कुछ MCQs होंगे. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वगैरह तो हमने देखा था. स्टडी ऑफ मटेरियल मैटर एनर्जी एंड देन म्यूचुअल इंटरेक्शन वगैरह. और इस तरह से हमारे पास क्या कहते हैं, हम आंसर्स देते जाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज करेक्ट. एंड देन यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कुछ MCQs होंगे और आखिर में बिल्कुल एंडिंग पे हम चले जाएं तो हमारे पास इसका पूरा आंसर आ रहा होगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए. ये सारी चीजें आपके पास होंगी और ये हम क्लासेस में मिल के डिस्कस कर रहे होते हैं और इसमें हमें पता भी चलेगा कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए, किसमें हम कितना कमजोर हैं, किसमें हमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यू विल बी गेटिंग टू नो एवरीथिंग लाइक दिस. एंड लास्टली अभी हमारे पास 4 मिनट है. तो नाउ आई हैव टू कंक्लूड बाय शेयरिंग द ऑफर्स जो कि मैं कह रहा था. हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं फॉर यू पीपल. So just let me know through your voices, through your chats, आपकी एनर्जी कितनी है इस ऑफर के लिए. या कोई आवाज नहीं आ रही अभी तक? लगता है यू पीपल आर नॉट एक्साइटेड फॉर दिस ऑफर. ऑफर लेने हैं कि नहीं? हेलो, लेट्स गो अदर पीपल. And these offers are only for those जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है एंड फॉर्म्स को फिल किए हुए हैं. ओके. एंड कुछ पीपल जिन्होंने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन जिन जिन ने फॉर्म फिल किया हुआ है, आई हैव देयर डिटेल्स एंड उनको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. एंड हियर कम्स अ पार्ट. मैंने कहा था मेरे पास फीस, जितने बच्चों ने अभी तक फीस वगैरह के हवाले से पूछा है उनको मैंने एक ही चीज कही थी कि एवरीथिंग एट माय साइड इज फिक्स. मैं फीस को फिक्स रखता हूँ, बट यस आई गिव यू सम ऑफर्स, सम चांसेस टू गेट बेनिफिटेड. सो क्लास मैट्रिक एंड नाइन्थ के स्टूडेंट्स कितने हैं? अभी 16 बचे हैं. तो 16 में से नाइन्थ एंड मैट्रिक के कितने स्टूडेंट्स हैं? हैंड रेज करें. इफ माय वॉइस क्लियर है? थैंक यू. सो अब जितने बचे 11 बंदे, मतलब 11 में से दो तो हमें, इसके अलावा 9 बंदे. काइंडली लिसन इट ऑल केयरफुली. मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग में कहा था हमने प्रीवियस में कि वी आर शेयरिंग सम exceptionally exclusive offers for you people. So it's the time to see all those offers and we come here. सब कुछ clear है and we are in the offers. Okay, is my screen visible? Loading and it's clear in front of you. Okay, so अभी इंटरनेट वापस आगे बन गए. Yes, so here we have my voice आ रही है ना? Okay, I was saying that अभी वैसे 2 बंदे हैं. Okay, let them in. Like 2 बंदे अभी वेटिंग में हैं, वो इन हो रहे हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. जल्दी हो जाओ भाई यार. Okay, they are in. They are in.
ओके सो एट द स्टार्ट ऑफ क्लास आई अनाउंस कि हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है जो कि हम एंड में बता रहे हैं. इट्स टाइम फॉर दिस ऑफर. लेट मी नो थ्रू योर रेस्पॉन्सेज अगेन. कितना एक्साइटेड है आप लोग इस ऑफर के लिए? वॉइस में करें तो मजा आ जाए. Yes, sir. यस सर, ओनली ब्रेन इज हियर. Yes, sir. Excited. Need offers? Then we have this. Sir. अब माइक ऑफ कर दें. अब मेरी बारी. Then we have this first offer for ग्रेड 9 एंड 10 स्टूडेंट्स स्पेशली, जिनको मैंने स्टार्टिंग की पूरी फीस स्ट्रक्चर्स कुछ बच्चों ने मेरे से पूछे हैं. आई शेयर्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स विद देम. बट यस, ये डेमो क्लास का ऑफर स्पेशली है उन बच्चों के लिए. सिर्फ वो बच्चे इन सारे ऑफर्स के लिए एलिजिबल हैं, डेमो ऑफर्स के लिए, जिन्होंने हमारे फॉर्म्स फिल किए हैं. सो ऑल दैट जिन्होंने अभी तक फॉर्म्स फिल भी नहीं किए हुए, उनको रिक्वेस्ट है कि बाय टुडे, आज आखिरी दिन फॉर्म्स को फिल करने की. बाय टुडे इफ यू फिल द फॉर्म्स यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्पेशल डेमो ऑफर, अदरवाइज यू वॉन्ट बी. ओके, अब डेमो ऑफर में हमारे पास क्या है? सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव डेमो ऑफर फॉर ग्रेड 9 एंड 10 स्टूडेंट्स, एसएससी स्टूडेंट्स. वो सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑल 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं. बेसिकली वी आर ऑफरिंग these 5 subjects. You can see computer science, mathematics, physics, chemistry and biology. But yes, we know that bio and chemistry, computer के बीच में एक choice होती है. So you people have 4 science subjects. Okay. So अगर अभी चारों के चारों साइंस सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, इनमें एनरोलमेंट दे रहे हैं, so जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स होंगे 9th और मैट्रिक को मिला के, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स जो हमारे पास एनरोल हो जाते हैं, उनको हम ऑफ दे रहे हैं 1001 रुपीज का. मीन्स इंस्टेड ऑफ 8000 रुपीज दे विल बी पेइंग 6999 रुपीज. एंड सपोज करते हैं 3 बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, और हमें किससे पता चलेगा? हम फॉर्म्स वगैरह बना रहे होंगे. सो विल बी हैविंग एवरी टाइमलाइन के कौन कितने बजे फॉर्म फिल करके पेमेंट कर रहा है. ओके, सो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स एनरोल हो गए एंड यू आर द फोर्थ वन, बट यू वांट ऑफर्स. सो 3 बंदों के बाद, 3 बच्चों के बाद जो फोर्थ वन आ रहा है, फोर्थ के ऊपर 3 से प्लस जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन सारों के लिए दिस इज द नेक्स्ट एनरोलमेंट ऑफर. अगर आपने फर्स्ट 3 सीट्स मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली, then you are also eligible for यहाँ पे 501 rupees off. मीन्स आप 8000 की जगह पे 7499 रुपीज पे कर रहे होंगे. लेकिन हाँ, दोनों ऑफर्स की डेडलाइन एक है, दैट इज 7th of August. अब मैंने 7th of August क्यों रखा है? कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम अपने स्कूल के रिजल्ट्स वगैरह देखें. सो भले आप लोग स्कूल के रिजल्ट देखें या ना देखें, बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर दिस क्लास. अगर आपने 9th मैट्रिक जो भी इंटर क्लास पास की है, आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए यू नीड ट्यूशंस. सो कुछ बच्चे फिर भी सोच रहे हैं एग्जाम्स के रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, वो करें. 7th August इज द फाइनल डेडलाइन. सुबह को रिजल्ट देखें, फिर भी आपका माइंड बन जाए तो शाम तक आप ज्वाइन करें. एंड आई नो दैट आफ्टर सीइंग दिस डेमो एंड एवरी डिजिटल स्टफ विल बी यूजिंग, मेरे ख्याल से आधे बंदे तो यहीं पे फिदा हो गए होंगे, विल बी ज्वाइनिंग सून. एंड इसके बाद 9th मैट्रिक का हो गया. अब हम आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड इंटर के, फर्स्ट ईयर एंड इंटर की तरफ. नहीं है यार. ओह, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द फर्स्ट ईयर एंड इंटर्स ऑफर. कुछ प्रॉब्लम हुई, डाउनलोड ही नहीं हुआ था क्या? ओके, here we are for the HSAC. Yes, we have this HSC. HSC. Okay, so now this offer is for हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर एंड इंटर के स्टूडेंट्स हैं. इनकी क्या ऑफर्स हैं? कुछ बच्चों ने हमसे फीस पूछी है, कुछ ने नहीं पूछी. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बैचेस होंगी अलग अलग. फिजिक्स की बैच 5 डेज पर वीक अलग चलती चलेगी, बायो की अलग एंड केमिस्ट्री की अलग चलेगी. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट का मैंने बताया था 4500. डबल सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, you'll have to pay 8000 rupees, and regular fee for 3 subjects is 11000. But yes, यहाँ पे आप डेमो क्लास में हैं, फॉर्म सबमिट किया हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस डेमो क्लास ऑफर. और ये भी आपके पास सिंपली 7th August तक वैलिड रहेगा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? If you are choosing one subject only, then you have 501 rupees off, means you will be having to pay 3999 rupees.
सेकेंड, अगर 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, आपके पास 1,001 रुपये 1,001 रुपीज का ऑफ है, you'll have to pay just 6,999 रुपीज। एंड वन हु जो के तीनों सब्जेक्ट्स ले रहा है, उसके बाद तो माशाल्लाह से एक बड़ा हेवी डिस्काउंट हो रहा है, दैट इज 1,501 रुपीज। मतलब वो घुमा फिरा के 9,499 9,500 पे कर रहा होगा। वॉच मोर, इसकी डेडलाइन सेम है 7 अगस्त। उसके बाद जो भी आ रहे होंगे उनको अनफॉर्चुनेटली वही रेगुलर फीस पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कोई भी लेपेंट नहीं है, फर्स्ट 3 वाला केस नहीं है। अगर आप 7 अगस्त से पहले एनरोल हो रहे हैं, योर सीट्स आर booked and you are eligible for these offers। एंड यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की बात करें तो हमारे पास कौन से अब एंथर नहीं आ रहा है, अब हमारे पास कौन से फर्स्ट एंटर के सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली वी हैड स्टार्टेड फॉर 9th एंड मैट्रिक लाइक बेसिक से, बट फर्स्ट एंटर के हमारे पास रेस्पॉन्सेस आए हैं। एंड हमारे पास फिजिक्स की बैच जो फर्स्ट ईयर की है वो ऑलमोस्ट रेडी है। विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम 10th और 11th ऑफ अगस्त। प्लान है कि 10th या 11th से स्टार्ट कर लें। उसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारे पास वी हैव बीन स्टिल लाइक गॉट द टीचर। अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, हमारे जो टीचर हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए वो एमडी गेट दे रहे हैं, बट अयान हमारे पास कवर कर रहे होंगे फॉर अराउंड 8 to 10 डेज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर फर्स्ट ईयर एंड इंटर। उसके बाद हमारे पास हाईली टैलेंटेड एंड आई वुड से कि ना ऐसा बंदा जो कि 1 1.5 साल से सिर्फ केमिस्ट्री एंड बायो ही पढ़ रहा है, वो ऐसा टीचर मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। एंड दैट पर्सन विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम 18th और 20th of August because वो MD-CAT की प्रिपरेशन में भी बिजी हैं। So right now he's sorry, that is female, she is unavailable। So 11th या 10th से जब स्टार्ट होंगे, एक हफ्ते तक फर्स्ट चैप्टर में आपके पास अयान होंगे। ही इज हाईली टैलेंटेड। हमारी केमिस्ट्री क्लास में 9th मैट्रिक में ही वाज एट द टॉप, इवन मिसालिया को भी अच्छी खासी ना फंसा देते थे। एंड मैथमेटिक्स में सर अरसलान जैसे टीचर्स हैं, वो भी गलतियां कर लेते हैं और हम पकड़ लेते हैं। मैथमेटिक्स आई वुड बी टीचिंग, कंप्यूटर साइंस आई वुड बी टीचिंग, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर तीनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि पुराने हैं स्कूल में वो मुझे अच्छे से जानते हैं। सो दीज आर द ऑफर्स। एंड लास्टली फाइनली जो मैं कह रहा था आप लोगों को, मैं सिबलिंग डिस्काउंट दूंगा या फिर रेफरल डिस्काउंट दूंगा। व्हाट इज दैट सिबलिंग या रेफरल डिस्काउंट फॉर यू पीपल? कुछ बंदों ने जो है ना सवाल किए कि सिबलिंग डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। सो उसका आंसर आपके सामने आ रहा है। कुछ बंदों ने हमारे ग्रुप में जो है ना बच्चे लेके आए एंड उनकी वजह से हमारी जो है ये 30 प्लस या अराउंड 35 प्लस 39 स्टूडेंट मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में, अभी 40 प्लस हो गए हैं। तो अब जो बंदे रेफरल डिस्काउंट को डिस्कस करना चाहते हैं, सो लेट्स सी कि हमने देखा डेमो क्लास ऑफर से हमारे पास। अब सबसे पहले सवाल आता है कि हंसराज भाई, अगर हमने डेमो क्लास ऑफर लिया तो क्या हम रेफरल एंड सिबलिंग डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं? तो यस यू आर। आपके पास 3 ऑफर्स हैं, यू कैन टेक ऑल 3 ऑफर्स साइमल्टेनियसली। आप एक ही साथ तीनों ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। सो अब देखते हैं हमारे पास रेफरल डिस्काउंट क्या है। रेफरल का मतलब क्या है? सिंपली आपके कहने पे आपका कोई दोस्त वगैरह आके हमारी ट्यूशन को सक्सेसफुली इनरोल हो जाए। अब हमें यहाँ पे देखें तो अगर आप सिंपली एक रेफरल लेके आ रहे हैं हमारे पास, तो आपकी जो फी होगी उसमें से हम 3% आपको ऑफ देंगे। इफ यू गेट 2 सक्सेसफुल रेफरल्स, आपके पास 8% फी आपकी ऑफ हो जाएगी, नॉट फॉर 1 मंथ बट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन जब तक आपका रेफरल हमारे ट्यूशन में रहता है। थर्डली, आप अगर 3 रेफरल्स लेके आ रहे हैं मुझे, तो 3 या 3 से ज्यादा, तो आपके पास होगा 15% डिस्काउंट। मतलब आपकी फीस एक अच्छे खासे अमाउंट से 8,000 से अगर देखें 9th मैट्रिक वालों की, वो रिड्यूस होकर अगर 15% अवेल करें तो 6,000 तक भी आ सकती है फॉर 4 सब्जेक्ट्स। दैट आई वुड से 1,500 पे एक सब्जेक्ट कितना बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों का। तो दिस इज इट, ये हमारे पास रेफरल डिस्काउंट है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सक्सेसफुल रेफरल, उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेफरल डिस्काउंट बिकम एप्लीकेबल आफ्टर द रेफर्ड स्टूडेंट कंप्लीट्स एडमिशन। जब बंदा आप जो स्टूडेंट लेके आ रहे हैं फ्रेंड को, वो सक्सेसफुली फी वगैरह देके यहाँ पे एडमिट हो जाएगा हमारी इंस्टीट्यूशन में, एकेडमी में, देन आपको ये रेफरल्स मिलेंगे। और हमें पता आराम से चल जाएगा बिकॉज विल बी asking everybody to fill the form when they would be registering finally for the tuitions। तो उस फॉर्म में हमारे पास एक ऑप्शन होगा रेफर्ड बाय, एंड रेफर्ड बाय में अगर वो एक बंदे का नाम लिखता है एंड दैट वुड बी, इफ दैट नेम इज योर्स, यू आर एलिजिबल फॉर दैट
आई वुड से डिस्काउंट। एंड देन आता है सिबलिंग्स डिस्काउंट। कोई कह रहा है मैं भाई हूँ, मेरे साथ दूसरा भाई है, मेरी बहन है, हम दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? सो आई फील कि ना, एक ही फैमिली के बंदे एक साथ पढ़ते हैं तो उनको अच्छा खासी सहूलियत मिल जाती है आने जाने में, और एक साथ बंदा जो है कंफर्टेबल भी होते हैं ज्यादा। सो जितने भी सिबलिंग्स हमारे पास आ रहे हैं उन सबको 5% ऑफ ऑन देयर फीस। एंड वही चीज, इवन बेटर, ऑल एलिजिबल डिस्काउंट्स कैन बी कंबाइंड। आप सारे के सारे डिस्काउंट्स को एक ही साथ अवेल कर सकते हैं। जितने डिस्काउंट्स आप अवेल करेंगे उतना बेनिफिट होगा आपके पास। अब वापस लास्ट चीज नोट कर लें। वैसे ये चीजें मैं बता दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्काउंट्स। अब यहाँ पे एंडिंग में किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई चीज, देन ही और शी में आस्क। Okay, there's a question. Can you please repeat the fee for 1%? Oh, so sorry, for first year. तो फर्स्ट ईयर की रेस्टोरेंट जिसने पूछा है उनके लिए कहाँ गया वो, ये रहा। हाँ, फर्स्ट ईयर की एक्चुअली फी है 4,500, बट इफ यू आर एनरोलिंग बिफोर 7th, बाय 7th of August, देन आपके पास 501 रुपीज का ऑफ होगा। एंड फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बैच हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। मैथमेटिक्स की है, टू अनाउंस दिस कि मैथमेटिक्स की बैच के स्टूडेंट्स हमारे पास रेडी हैं। जो कि मैथमेटिक्स में एनरोल होना चाहते हैं वो काइंडली थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स दें, सो दैट हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकें। एज स्कूल में सर जो है ना वो मेरे ख्याल से एक चैप्टर अराउंड कवर कर चुके हैं। तो जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना ही आपके लिए बेसिकली फायदेमंद होगा, बिकॉज आई नो सर असलान वो वीकली, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में टेस्ट लेते रहेंगे। और ऐसे टेस्ट होंगे जहाँ पे आगा खान के जो टॉपर्स थे ना 97-98% वाले, वो भी 50% बहुत मुश्किल से अचीव कर पाते। इवन मैं खुद सर असलान के टेस्ट में फेल हो जाता था। वो इतना टफ टेस्ट बनाते हैं। बट यस, जितना टफ आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही इजी आपको बोर्ड के एग्जाम्स लगेंगे, बिकॉज बोर्ड इतना टफ नहीं जाता। सो एक सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं फाइनली, तो यू हैव 501 रुपीज ऑफ इफ यू आर एनरोलिंग बाय 7th of August। एंड बैचेस हमारे पास बन रही हैं, यू हैव रेफरल्स या सिबलिंग्स, उसके आपके पास डिस्काउंट्स हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओ, एवरीथिंग ओके। प्राइस ऑफ केमिस्ट्री 10। तो मैंने 9th मैट्रिक वालों के लिए एक फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया हुआ था। लेट मी शेयर इट कि 9th मैट्रिक वालों की फी स्ट्रक्चर, लेट मी फाइंड इट, कहाँ पे रखा है मैंने। देयर वाज अ स्ट्रक्चर मैथ, लाइक, let just give me a second। फीस कितनी रखी थी मुझे भी याद नहीं है। क्या था फीस स्ट्रक्चर, राइट? ओके, हियर वी आर। So let me know if my new screen is visible for 9th and matrix fee structure. Okay, here we are. Visible है? Yes, it is visible. So here we have STEM academy fee structure for grade 9 and 10। यहाँ पे टीचर्स के नेम, मंथली फी स्ट्रक्चर सिंगल सब्जेक्ट के लिए आपके पास है 3,000। एंड उसमें अब देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 9th मैट्रिक वाले खास, अगर आप चारों सब्जेक्ट एनरोल करते हैं, विल बी मेकिंग द टाइम टेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप एक या दो सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहली चीज प्रॉब्लम ये होगी टाइम टेबल आपका मैनेज करने में। Therefore आपके पास एक नुकसान होगा इस चीज का कि you'll be having only 2 classes per week if you're choosing only one subject and उसकी fee fixed है। Yes, you can have siblings and referral discount in this, but demo class का offer इस पे applicable नहीं है। Then 2 subjects थे अगर आपके पास, then it would be, वैसे 3,000 एक के तो 2 के 6 होते हैं, लेकिन 2 के यहाँ पे 5 के ही only। And there would be 3 to 4 classes per week। ये हम गारंटी लाइक दे रहे हैं कि 3 क्लासेस तो मिनिमम होंगी आपके पास। देन इफ यू हैव फुल पैकेज, जो कि 8,000 फी थी, और जो है ना उसको मैंने रेफरल डिस्काउंट और डेमो डिस्काउंट करके 6,999 रुपीज बना दिया। उसमें आपके पास जो है वो होती हैं 5 to 6 क्लासेस पर वीक। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस?
Price, okay, only chemistry. Yes, how many classes per week? The duration of the course. अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की बात करें तो हमारे पास, हम कोशिश करेंगे आपके इस कोर्स को 6 से 8 महीने में पूरे के पूरे कवर करने के लिए, और हो सकता है 9 महीने भी लग जाएं, बिकॉज हम जो है ना कोशिश यही करेंगे कि हर टॉपिक को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करें फर्स्ट, देन प्रैक्टिस करें। कोशिश यही कि जितनी हो सके प्रैक्टिस भी यहीं पे करवा दें, और इफ पॉसिबल टाइम मिलता है तो बच्चों को एग्जाम्स के टाइम पे बुक रीड करना बहुत मुश्किल लगता है। लाइक हम आखिर में यही करते थे, आखिरी के पूरे 2 दिन बुक को रीड करते रहो, एक चैप्टर को रीड अच्छे से करने में 3 घंटे, 10 चैप्टर मतलब 30 घंटे बुक्स को रीड करने में लगते थे। तो वो बुक रीड का हम कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ बुक रीडिंग वाला स्टफ भी करते जाएं, और ये जो भी डिजिटल डिजिटल रिसोर्सेस स्टफ हमने दिखाए थे वो सारे के सारे आपकी बुक में से ही प्रिपेयर होंगे। तो मोस्टली आपकी बुक्स वगैरह इजीली क्लियर हो जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बुक, सिंध बोर्ड तो नहीं जहाँ पे हम सिर्फ बुक को फोकस करें, बट आई नो, अगर आप मुझे देखते, मैं जब अपनी क्लास में होता था मैं एमसीक्यू देखता था, मैं कहता था फलाना बुक के फलाने पेज से ये वाला एमसीक्यू इन्होंने बनाया है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस मेरी होती थी, एंड आई विल लाइक ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों की भी इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस मैं करवा दूं इन दीज क्लासेस। एंड देन हमारे पास आता है, ओके, 2 क्लासेस फुल पैकेज, हाउ मेनी फीस पर वीक। ओके, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल रखी हुई हैं, यू कैन सी दिस पार्ट हियर। कहाँ हो रहा है, select नहीं हो रहा, you can see this part here. Okay, Mr. Anthony, any other questions from anybody else, or shall we end the class now? एक सवाल मेरे पास है, अगर आप लोग नहीं पूछ रहे तो मैं पूछूं। Nobody else? Okay. So अब मेरा सवाल ये है कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ये किसी ने नहीं पूछा, मैंने ऊपर से थोड़ा बताया। सो लेट मी से कि हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं प्रोबेबली 10th of August या 11th of August, उससे ज़्यादा हम वेट नहीं करने वाले किसी बच्चे का। एंड यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो ऑफर्स मैंने दिए हुए हैं इनसे पूरा पूरा फायदा ले लें, बिकॉज आफ्टर द डेडलाइन इज ओवर, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तब, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड एवरीथिंग, एवरी पीस दैट आई हैव केप्ट इज ऑल फिक्स्ड। ज्यादा सोचने वगैरह में टाइम लगाएंगे देन इट विल बी योर लॉस्ट। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड थैंक यू अगेन एवरीबडी। अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो सही है, आई एम क्लोजिंग दिस क्लास, लाइक एंडिंग दिस क्लास विद इन नेक्स्ट 2 minutes। ओके, व्हाट्सएप पे मेरे पास एक सवाल आया हुआ, लेट मी सी। भाई ग्रुप पे यहाँ पे चैटिंग में पूछे ना, ऑनलाइन। तो सवाल है हमारे पास, सर मैथ और फिजिक्स के लिए नहीं ज्वाइन कर सकते? यस, यू कैन ज्वाइन फॉर 2 सब्जेक्ट्स, लिखा हुआ है ना। अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो लाइक यू हैव दीज ऑफर्स। बाकी यहाँ पे, अब यार ये आप लोग अपनी साइड की नोटेशन हटा दें तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, या ये भी राइट साहब से अलग हटा दूँ? ओहो, ओके, हाउस कंट्रोल। ओके, यस, आई वाज सेइंग कि हमारे पास स्क्रीन, माय स्क्रीन इज नाउ ऑफ। हमारे पास हमने देखा कि एक सब्जेक्ट का ऑफर दिया हुआ है, 2 के दिए हुए हैं, 3 का मैंने नहीं कहा हुआ। तो लाइक आई सेड कि 3 का अगर आप ले रहे हैं तो दैट वुड बी अराउंड 6.5 के, 6,500, और 3 सब्जेक्ट्स लेना इज नॉट, आई वुड से कि इतना बेनिफिशियल फॉर यू। सो अगेन एंड अगेन आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू पीपल टू take all subjects if you are from grade 9 and grade 10. This would be beneficial for both you in terms of fees and everything, and for us in terms of managing and making timetable and everything. Because if you say मुझे एक ही सब्जेक्ट लेना है 5 दिन में ना चाहता हूँ हफ्ते में, तो that would not be possible, because इतना टाइम हमारे एक एक बंदे के लिए नहीं निकाल पाएंगे। Okay, so any other questions? No questions? So finally, finally, this class is over. Thank you so much, everybody, for joining this class. And I'll be sharing the recordings in the group. You all are requested to share these recordings along with the form links, जो कि मैं attach कर दूंगा।
कहाँ पे? अपने दोस्तों में। और जो भी बंदा आज की डेट तक फॉर्म्स वगैरह फिल कर लेता है वो इन सारे ऑफर्स के लिए एलिजिबल है।